Hello students, welcome in physical chemistry class. Myself Dr. कल्पना खंडेलवाल. आज हम लास्ट यूनिट का टॉपिक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 का ये पार्ट है. उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड. प्रत्येक उत्क्रमणीय सेल दो उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों से बना होता है. यहाँ 4 प्रकार के उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों का वर्णन किया गया है. मैंने हिंदी में ही लिया है क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स की डिमांड हिंदी में होती है. गैस इलेक्ट्रोड. इसमें अक्रिय धातु की छड़ एक ऐसे आयन के विलयन में डूबी होती है जो आयन गैस के साथ उत्क्रमणीय होता है. इस अक्रिय धातु के चारों ओर गैस बुदबुदाती है. इस अवस्था को गैस इलेक्ट्रोड कहते हैं. अक्रिय धातु प्राय प्लैटिनम का तार होता है जो गैस इलेक्ट्रोड के लिए विद्युत संपर्क का कार्य करता है तथा गैस एयर उसके आयनों के मध्य साम्य स्थापित करता है. इसे अक्रिय सूचक इलेक्ट्रोड इंटर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कहते हैं. ऐसे इलेक्ट्रोड का विभव गैस के आंशिक दाब तथा विलयन में उपस्थित इलेक्ट्रोड धातु के आयन के सांद्रण पर निर्भर करता है. अनेक गैस इलेक्ट्रोड ज्ञात हैं. एग्जाम्पल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन आयनों के साथ उत्क्रमणीय है. क्लोरीन इलेक्ट्रोड जो क्लोरीन आयन्स के साथ उत्क्रमणीय है. हम यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन करेंगे. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड है. इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं. इसकी संरचना चित्र में दर्शाई गई है. नेक्स्ट पेज पे इसका चित्र है जिसमें प्लैटिनम की एक आयताकार पत्ती होती है जिस पर प्लैटिनम ब्लैक की परत जमी रहती है. प्लैटिनम की इस पत्ती को प्लैटिनम के एक तार द्वारा कांच की नली में लटका देते हैं. नली के अंदर यह तार मरकरी की थोड़ी सी मात्रा में डूबा रहता है. इस तार का संपर्क बाहरी परिपथ में तांबे के द्वारा किया जाता है. ये देखो इसका डायग्राम है. ये दिख रहा है प्लैटिनम पत्ती, ये मरकरी, ये ग्लास जैकेट है, ये प्लैटिनम तार है, ये कांच की नली है और यहाँ से हाइड्रोजन आता है और ये अम्ल विलयन है जिसके अंदर ये डला हुआ है. प्लैटिनम की पत्ती कांच के बेलनाकार जैकेट से घिरी रहती है. इस जैकेट से ऊपर की ओर एक पार्श्व नली लगी रहती है जिसमें एक वाष्प दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाती है. इस जैकेट में प्लैटिनम की पत्ती के समीप हाइड्रोजन गैस निकलने के लिए छिद्र होता है. कार्यविधि प्लैटिनम की पत्ती तथा जैकेट के निचले भाग को एमएच पॉजिटिव आयन सांद्रता वाले किसी अम्ल के तनु विलयन में रखते हैं. इसमें पार्श्व नली से शुद्ध हाइड्रोजन गैस एक वाष्प दाब पर प्रभावित करते हैं जिसका कुछ अंश प्लैटिनम की पत्ती पर अधिशोषित हो जाता है तथा शेष हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में जैकेट के छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाती है. डायग्राम में देखो बुलबुले निकल रहे हैं. इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है. हाफ हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन आयन विलयन प्लस इलेक्ट्रोड. स्पष्ट है कि यह गैस इलेक्ट्रोड आयनों के सापेक्ष उत्क्रमणीय है. इसका विभव विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता तथा हाइड्रोजन गैस के दाब पर स्थापित करने तथा बाहरी परिपथ में विद्युत संपर्क करने के काम आती है. इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है. प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस 1 वेपर प्रेशर है हाइड्रोजन और ये A=1. यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन गैस एक वाष्प दाब पर प्रभावित की जाए तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या सक्रियता एक्टिविटी इकाई हो तो इसके इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना जाता है. इस प्रकार के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा अन्य इलेक्ट्रोड के विभव ज्ञात किए जाते हैं. माना कि हमें एम पॉजिटिव एकांकी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है तो इसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ निम्न प्रकार जोड़ दिया जाता है. इसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ देते हैं. हाइड्रोजन की हमें पता है 1 है और उससे उसकी हम निकाल लेते हैं. इस प्रकार पूर्ण सेल का EMF विभावमापी द्वारा ज्ञात किया जाता है. यदि
एम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का विभव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के दोष। हाइड्रोजन गैस को एक वाष्पदाब पर लगातार प्रभावित करना कठिन होता है। अम्ल में हाइड्रोजन आयन की इकाई सांद्रता रखना भी संभव नहीं है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा विलयन के पीएच का निर्धारण। हाइड्रोजन आयनों के विलयन में डूबे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अर्ध सेल अभिक्रिया निम्नलिखित है। ये इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है। हाइड्रोजन आयन से इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रो हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाता है। नन समीकरण के अनुसार इस इलेक्ट्रोड का विभव निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये इक्वेशन है, हमें यहाँ दिख रही है, लॉग इसका ऐसे आ जाता है। ये परिपाटी के अनुसार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 शून्य माना जाता है, अतः ये यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया और ये हमारा आ गया 0.0591 pH। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव विलयन की pH पर निर्भर करता है। इस विभव को ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक पूर्ण सेल बना लिया जाता है, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ये हमने यहाँ पे प्लेटिनम हाइड्रोजन और इधर KCl का ले लिया, उधर या हम Hg2Cl2 का भी ले सकते हैं मरकरी के साथ उसका। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उस विलयन में रखते हैं जिसकी pH ज्ञात करनी होती है। इस पूर्ण सेल का EMF विभव मापी द्वारा ज्ञात करके विलयन की pH निम्न प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। सेल इज इक्वल्स टू दायां माइनस बायां और फिर कैलोमल माइनस हाइड्रोजन। ये हमने कैलोमल वाला, ये हाइड्रोजन का लिख देंगे। ये EMF देखो इसका 0.242 और 22 आया, ये यहाँ पे -0.0591 pH हम निकाल पाएंगे। सेल माइनस दिस, इस प्रकार हम किसी भी विलयन की pH ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रोड, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोडों में धातु की छड़ अपने ही आयनों के विलयन में डूबी रहती है। उदाहरणतः डैनियल सेल में जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। यदि धातु एक संयोजी है तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यह आ गया M = M पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रोड। यदि छड़ ऋण इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, अर्थात इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो उपरोक्त साम्य दाहिनी ओर विचलित होता है, अतः विलयन में M पॉजिटिव आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि धातु की छड़ धन इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, अर्थात इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, तो साम्य बाईं ओर विचलित होता है, अतः विलयन में M पॉजिटिव आयनों की सांद्रता कम होती जाती है। स्पष्ट है, इलेक्ट्रोड M अपने M पॉजिटिव आयनों के सापेक्ष उत्क्रमणीय है। यदि धातु द्वि संयोगी है तो साम्य को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। M2 पॉजिटिव और इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। सामान्य रूप में यदि धातु की संयोजकता N है तो साम्य के निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, M N पॉजिटिव और यहाँ N इलेक्ट्रोड्स। तीसरा हमारा इलेक्ट्रोड है धातु धातु लवण आयन इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में धातु तथा उसी धातु का अल्पविलेय लवण किसी समान ऋणायन वाले लवण के विलयन में डूबे रहते हैं। उदाहरणतः कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसका विवरण निम्नलिखित है। कैलोमल इलेक्ट्रोड यह एक द्वितीयक मानक इलेक्ट्रोड है जो कांच की नली का बना होता है। इस नली की पैंदी में शुद्ध Hg तथा HgCl2 कैलोमल की लुगदी भर दिया जाता है। इसमें 2 पार्श्व नलियाँ होती हैं। लुगदी के ऊपर दाईं ओर से पार्श्व नली द्वारा N/10 या NKCl का विलयन डाला जाता है। बाईं ओर की पार्श्व नली में भी KCl का विलयन भरा जाता है। एक पतली नली में सील किया होता है। प्लैटिनम का तार इलेक्ट्रोड से विद्युत संपर्क हेतु डाल दी जाती है। नली के ऊपर एक काक लगा होता है। इस प्रकार बने इलेक्ट्रोड को हम कैलोमल इलेक्ट्रोड कहते हैं और जिसे निम्न प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये एक तरफ ठोस हो गया, KCl का विलयन हो गया। कैलोमल इलेक्ट्रोड का विभव उसमें उपस्थित KCl विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है।
उसका विभव उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर ज्ञात कर लिया जाता है। सामान्यतः N/10 KCl विलयन वाला कैलोमल इलेक्ट्रोड ही प्रयोग किया जाता है। कैलोमल इलेक्ट्रोड में होने वाली अभिक्रियाएं, यदि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है तो Hg धातु Hg2+ आयनों में परिवर्तित हो जाएगी। यह आयन KCl के क्लोराइड आयनों से संयुक्त होकर अल्पविलेय Ag2Cl2 बनाएंगे, जिसके कारण विलयन में क्लोराइड आयनों का संतरण कम हो जाएगा। ये इक्वेशन यहाँ आपको पूरी शो की भी है। पहले कैसे वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ उससे कहाँ होगा, क्लोराइड से होगा और Ag2Cl2 बना देगा। यदि इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है तो हाइड्रोजन आयंस Hg2 आयंस Hg के रूप में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाएंगे। फलस्वरूप Ag2Cl का वियोजन अधिक होगा और विलयन में क्लोराइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। ये इक्वेशन यहाँ हमने बताया था। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड ये दे रहा है और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रोड ले रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है Ag+Cl में। स्पष्ट है कैलोमल इलेक्ट्रोड आयनों के सापेक्ष उत्क्रमणीय है। पीएच का निर्धारण, जिस विलयन की पीएच ज्ञात करनी होती है उसे एक बीकर में लेते हैं। इस विलयन में कैलोमल इलेक्ट्रोड को डुबोकर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार सेल को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, ये KCl वाला हो गया। अब उपरोक्त सेल का विद्युत बल विभवानुपाती वो अभी पहले बताया था दाएं बाएं, तो यहाँ हम Hg2Cl2 और यहाँ हाइड्रोजन का ले लेंगे। यहाँ हमने 0.2415 लिख दिया और ये इसकी भी लिख दी और इस तरह से हम पीएच ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ, ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड। हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रकार के इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। यहाँ ऑक्सीकरण अपचयन शब्द केवल उन्हीं इलेक्ट्रोड के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें एक ही पदार्थ के आयनों की 2 विभिन्न संयोजकता के कारण विभव उत्पन्न होता है। उदाहरणतः जब प्लैटिनम के तार को Fe2+ तथा फेरिक और फेराइक आयनों के मिश्रित विलयन में डाला जाता है तो प्लैटिनम के तार पर विभव उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोड पर विभव आयनों की एक ऑक्सीकरण अवस्था से दूसरी अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन की प्रकृति के कारण होता है। इसी प्रकार का व्यवहार Sn2+ और Sn4+ आयन के विलयनों Ce2+, Ce+3 आयन्स के विलयन आदि प्रदर्शित करते हैं। वो देखो यहाँ पे इस तरह से बताया हुआ है आपको किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलते हैं। सामान्य रूप में ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये इक्वेशन आपको बता दी यहाँ पे। यहाँ N1 और N2 धातु की क्रमश निम्न तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, जो कि N=N2 - N1 अर्थात इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में संयोजकता में परिवर्तन है। इलेक्ट्रॉन विभव ऑक्सीकृत उपचयित रूपों से सांद्रता A1 तथा A2 के अनुपात में निर्भर करता है। ये इक्वेशन है E=E0 - RT NF ln A2/A1 अपचयित रूप और ऑक्सीकृत रूप। थैंक यू।